हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग आलाना के संग। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है उसका नाम है रेल का खाली डब्बा। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, इस टाइप की जो आजकल मैं स्टोरियाँ सुना रही हूँ ये कुछ रियलिटी बेस्ड हैं। किसी के साथ घटी घटनाएं जो मुझे कहीं से पता चली हैं, मैं आपके साथ ये किस्से शेयर कर रही हूँ। अगर नहीं किया तो कभी करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हुआ यूं कि मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर जा रहा था। रेल वैसे तो शामली में रात 8 बजे चलती थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही रात के 11 बजा दिए। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल का सफर करते हैं। ऊपर से ज्यादातर सवारी बागपत से ऊपर ही उतर गई थी और ज्यादातर रेल के डिब्बों में इक्का दुक्का सवारी ही थी। मेरे डब्बे में भी और एक और व्यक्ति था जो शुरू से ही कंबल लेकर सो रहा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, मगर उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। हमारी रेल बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफी देर के लिए खड़ी हो गई थी। मैंने खिड़की से देखा तो आसपास एकदम सन्नाटा था और घुप अंधेरा छाया हुआ था। फिर मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12:03 हुए थे। मेरे डब्बे वाला व्यक्ति, जो कि मेरे पास वाली सीट पर ही सोया था, वो एकदम उठा और अपना कंबल रेल के फर्श पर बिछाकर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगा। तो मैं बहुत डर गया और वहां से उठकर गेट की तरफ भागा, मगर उस पर एक नजर डाली तो देखा कि उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही थी और वो जमीन पर कुत्ते जैसे अपने दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों को जमीन पर टिकाकर अपनी जीभ को जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा था और उसके मुंह से लार और थूक नीचे गिर रहे थे। फिर क्या था, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं दूसरे डब्बे में भागकर आ गया, मगर वहां भी कोई नहीं था। अचानक हमारी रेलगाड़ी चल पड़ी और मैं अब भागता हुआ तीसरे डब्बे में आ गया। मुझे दूसरे डब्बे में 2 लोग बात करते नजर आने लगे और मैं भागते हुए उनके पास जाकर रुका और अपनी सांसों के सामान्य होने का इंतजार करने लगा। तभी उन बैठे हुए 2 लोगों में से एक आदमी बोला, अरे भाई, क्या हुआ है? तुम्हारी हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? सब ठीक तो है ना? मेरी सांसों को संभालते हुए पूछ ही लिया कि क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं को मानते हैं? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाकर बोला कि हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। मैंने कहा कि अगर अभी अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ 2 डब्बे पीछे चलो, मगर उन्होंने कहा, भाई, हम इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हम रोज रात इसी रेल से घर जाते हैं। आए दिन इस रेलगाड़ी में ऐसे हादसे हम सुनते रहते हैं और उनके द्वारा फिर ऐसे ही पीछे हफ्ते घटनी एक घटना का जिक्र चल पड़ा। उसमें से एक भाई ने कहा, पिछले हफ्ते कई छुट्टी थी, लेकिन हमें हमारे काम पर जाना पड़ा। गांव और लौटते हुए हमेशा की तरह इसी रेल में रात में घर वापस आ रहे थे और रातों में के मुकाबले गाड़ी में लोग और भी ज्यादा कम थे। मुश्किल से हर डब्बे में 2-3 लोग होंगे। खैर, हमें तो आदत थी इतनी इसकी, तो हम एक खाली डिब्बे में बैठ लिए और सोचा अभी घर दूर है तो सोते हुए जाएंगे और कोई उतरेगा चढ़ेगा भी नहीं, तो आराम से सो जाएंगे। हमने थोड़ी देर में बात की और फिर हम दोनों को ही नींद आने लगी और हम दोनों ने एक दूसरे खाली सीट पकड़ी और सो गए। करीब 1.5 घंटे बाद हमें पास के टॉयलेट के दरवाजे की जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगी, जिससे पहले तो मैं उठा और फिर मैंने इस भाई को उठाया और उसने भी ये आवाजें सुनी। हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से हमें डर तो लग रहा था, मगर एक बात यह थी कि मन में आ रही थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में सच में ना हो फंस गया हो तो जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डिब्बे में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था उसकी मदद कर सके। इसलिए हमने इसी बात को लेकर वहां जाने का फैसला किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर
आगे बढ़ने लगे। हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह रुकी हुई थी और बाहर एकदम गुप अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे डर का माहौल और गहरा हो गया था। हम आगे बढ़ रहे थे और वो आवाज तेज होती जा रही थी। हम आवाज देने लगे, कोई है क्या वहाँ? वहाँ कौन है? सब ठीक तो है? हम ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ते गए, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गए मदद के फैसले की बुनियाद चरमरा रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के सामने जा पहुंचे। फिर हमने देखा कि वो इतना भारी दरवाजा बिना किसी हवा के खुद ही खुल और बंद हो रहा था। हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की भी बेवकूफ़ी कर डाली, मगर वो खाली था और अब वो दरवाजा खुलना और बंद होना रुक गया था और हम समझ गए थे कि किसी आत्मा का काम है। और वहां से निकलकर अपनी सीट पर आने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान हलक तक आ गई। हमारी सांसें तेजी से चलने लगी। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी है, जिसे सिर्फ लुंगी बांधी है और कुछ नहीं पहना है। वो 2 सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा है और दोनों हाथों को बगल में बांधे हुए हमें घूर रहा है। ऐसा मंजर जीवन में हमने कभी नहीं देखा था और ना ही सुना था। हम अपनी सारी सुध-बुध खो बैठे थे। बस एक विचार जो ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबसे के मन में तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, वो यह है कि जहाँ खतरा दिखे वहां से भाग लो। तो हमने भी वैसे ही किया। डिब्बे के दूसरी तरफ भागकर रेल के साथ वाले खाली मैदान में कूद गए और रेल तो रुकी हुई थी, इसलिए हमें दूसरे डिब्बे में जाने से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मगर तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग में नहीं हटा और 2-3 दिनों तक तो ऐसे ही डरावने सपनों ने हमारी नींद उड़ाए रखी। फिर जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं उन लोगों से इस रेलगाड़ी के किस्से सुनता रहा और किसी तरह इस मुश्किल समय को मैंने काटा। तो गाइज, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।